हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज बेटा फिजिक्स क्लास 9th का नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर है। बेटा चैप्टर नंबर 5 जो हमने पहले 5 न्यूमेरिकल किए हैं, आज हम चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 5.6 को जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट आपके सामने है और स्टेटमेंट आसान भी है और न्यूमेरिकल भी इजी है। बेटा चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है, 0.14 kg हमारे पास यूनिट से जाहिर हो गया, ये मास दिया हुआ है। थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बेटा जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगी तो इसका मतलब है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, माइनस में होगा। विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसने हमें दे दी है, कितनी दी है, 35 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम हाइट, हाइट हमने फाइंड करनी है जिसके ऊपर बॉल जाकर पहुंचेगी, तो वहां पे हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है बेटा। तो आप देखिएगा हमारे पास गिवन डेटा हमारे पास क्या है। अब बेटा देखिएगा गिवन डेटा में सबसे पहले हमें मास दिया हुआ है 0.14 kg और बेटा हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है vi वो हमारे पास है 35 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि बॉडी जो है वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है। तो अब बेटा देखिए हमने जब पढ़ा था कि बॉडी जो है एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया बेटा। तो अब हम यहाँ पर अपनी फाइंडिंग में लिखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। तो हमने फाइंड करना है हाइट को। तो बेटा हमने हाइट को यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या होगा इसको फाइंड करने के लिए, फार्मूला हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब बेटा हम इसमें क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। अब हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो 2 और g की जगह पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बेटा h की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट करना है, फाइंड करना है, उसको हम ऐसे लिख देंगे। vf की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 0 का स्क्वायर माइनस vi की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 35 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट वैसे ही आ जाएगी, ये जीरो खत्म हो जाएगा। माइनस बेटा हमने 35 का क्या लेना है, स्क्वायर। तो हम जब 35 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 35 का स्क्वायर लिया तो 1225, हमारा जो आंसर आया बेटा 1225 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा देखिएगा ये माइनस इस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट जो है वो 1225 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो बेटा उस तरफ जाकर ये क्या हो जाएगी, डिवाइड, क्योंकि हम एज को फाइंड करने जा रहे हैं। 1225 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा देखिएगा ये सेकंड स्क्वायर ये माइनस सेकंड स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल, ये मीटर है, एक वैल्यू ऊपर आएगी और सॉरी पावर हमारे पास नीचे प्लस है, ऊपर आगे क्या हो जाएगी इसमें माइनस। तो बेटा हम इसको पहले डिवाइड करेंगे, 1225 को हम डिवाइड करेंगे 20 पर, तो हमारा आंसर है 61.25। तो बेटा हाइट हमारे पास क्या आ गई, 61.25। ये देखें सेकंड की पावर, सेकंड जो है वो पर सेकंड स्क्वायर में है, ये भी पर सेकंड स्क्वायर में है, दोनों आपस में कैंसिल। ये मीटर की जो है मीटर के ऊपर स्क्वायर है, ये मीटर के ऊपर क्या है, 1 है। तो बेटा ये नीचे +1 है, ऊपर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम इसे क्या कर देंगे माइनस, तो हाइट इज इक्वल टू 61.25 मीटर। ये हमारे पास हाइट आ गई जिसको हम फाइंड करना चाह रहे थे। तो बेटा रिजल्ट क्या आया हमारे पास यहाँ पर, तो रिजल्ट है हाइट जो है वो 61.25 मीटर। ये बेटा हमारा इस न्यूमेरिकल का जो है ये आंसर आया। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा, इजी था और इसमें कोई इतनी जो है वो मुश्किल चीजें नहीं थी। अगर बेटा आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपके पास हो, और दूसरों के साथ इसको शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट भी इन लेक्चर्स को इजीली सुन सकें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बेटा आज जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है
और बड़ा मजे का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसको गौर से देखिएगा, आपको ये समझ भी आएगा इंशाल्लाह ताला। और बेटा स्टेटमेंट आपके सामने ऑलरेडी लिखी हुई है, चैप्टर नंबर हमारा 5 है जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। और बेटा स्टेटमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर है हमारा 5.7। अब बेटा देखिएगा हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसकी क्या लिखा हुआ है इसमें। कहता है बेटा एक गर्ल है, वो क्या कर रही है, झूले को झुला रही है, स्विंग कर रही है, ठीक है, स्विंगिंग अ swing at the lowest point of her swing she is 1.2 meter from the ground। अब बेटा देखिए हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर के अंदर रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, ठीक है। ये बेटा हमारे पास झूले की एक इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब झूला आपका लोएस्ट पॉइंट पर है तो उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, ये हमारे पास ग्राउंड है। अब वो कह रहे हैं यहां से उसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। ये हमारे पास जो है वो क्या है जी, स्विंग है। अब क्या हुआ, वो कह रहा है कि ये तो इसकी लोएस्ट पोजीशन है और ये उसकी हाइट है, एंड एट द हाईएस्ट पोजीशन, जब देखें जब झूला जो है वो झुलाया जाता है तो बेटा वो कभी इधर चला जाता है और कभी इधर चला जाता है। तो यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन है। तो यहाँ पर बेटा कह रहा है जब ये हाइट पोजीशन पे पहुंच जाता है तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी बन जाती है, 2 मीटर बन जाएगी। कितनी बन जाएगी बेटा, यहाँ पे 2 मीटर बन जाएगी फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, व्हाट इज हर मैक्सिमम वेलोसिटी, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, एंड वेयर, और कहां होगी। बेटा इसको देखिएगा, हमने मैक्सिमम वेलोसिटी कब फाइंड करनी है, जब झूला जो है वो स्विंगिंग पोजीशन के अंदर होगा, तब हमने फाइंड करनी है। अब बेटा इसमें आपने दो चीजें याद रखनी है, इस पोजीशन को तो हम लोग कहते होते हैं मीन पोजीशन, और इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते होते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। दो पोजीशंस हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने इन दो पोजीशन को मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब बेटा हम न्यूमेरिकल का डेटा लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा में देखिएगा बेटा, एक तो उसने हमें हाइट दी हुई है, तो हम जो है एक लोएस्ट पॉइंट पे उसने हाइट दी हुई है, तो हम लिखेंगे हाइट जो है हमारे पास क्या है, हाइट एट लोएस्ट पॉइंट। जो बेटा हमारी लोएस्ट पॉइंट पे हाइट होगी उसे हम कहेंगे h1, वो हमारे पास है 1.2 मीटर, ठीक हो गया, फ्रॉम ग्राउंड। अब हम लिखेंगे बेटा जो हाइट है एट हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो बेटा हाइट है वो हमारे पास क्या है, h2 है, मैंने वो लिखी भी है सामने डायग्राम में बेटा, वो कितनी है हमारे पास, 2 मीटर है, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि बेटा आप देखें बेटा जब जमीन के साथ जब ये झूला झूलेगा तो यहाँ पे भी एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा, तो g की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा ये जो हाइट है ना, हमारे पास चेंज इन हाइट जो है, h की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालना चाहे तो हम लिखेंगे h2 माइनस h1, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, तो हमारे पास हाइट का आंसर क्या आ जाएगा, 0.8 मीटर। अब बेटा हमने इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंडिंग हमारी क्या होगी, तो फाइंड हमने इसमें करना है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी। हमने इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है और ये बतानी है कितनी है और कहां पर है, यानी कहां, या वेयर का मतलब ये है कि हमारे पास ग्राउंड के लोएस्ट पोजीशन पे होगी या ग्राउंड की हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर होगी, यहाँ पे हमने ये चीज भी इसके साथ बतानी है। तो अब बेटा हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे जो मेन चीज समझने वाली है बेटा, जब झूला जो है झूल रहा होगा इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का भी कंसेप्ट आएगा। डेफिनेटली बात है, जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आएगा इसका मतलब है हम किस एनर्जी को डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का भी और पोटेंशियल एनर्जी का भी दोनों कंसेप्ट आते हैं। इसका मतलब है कि ये मैकेनिकल एनर्जी की टू टाइप्स यही है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ओके हो गया। अब बेटा हम इसको देखेंगे, जब ये झूला झूल रहा होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगी। तो अब बेटा देखिएगा मीन पोजीशन के ऊपर, पहले मैं चलता हूं बेटा, देखिए बॉडी ने यहां से मूव करना शुरू किया, तो अब बेटा देखिएगा जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ये O है और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट A है,
चेंज इन पोजीशन। अब बेटा हमने पढ़ा था कि चेंज इन जो पोजीशन होगी उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे किसको डिस्कस कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को। तो हमारे पास मीन से एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर अगर आप गौर से देखें बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आके क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम। अच्छा सर, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर आके हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, तो सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट भी देख लें। अब जब बॉडी यहां से मूव करती आई तो हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाती है बॉडी की बेटा, जीरो हो जाती है। इसका मतलब है यहाँ अगर हम फार्मूला देखें तो 1/2 mv², वेलोसिटी तो जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसका मतलब है बेटा एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब बेटा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी फिर अपनी वापस पोजीशन किसकी तरफ जाएगी, ए से ओ की तरफ अब मूव करेगी। अब बेटा देखिए जब ये बॉडी ए से ओ की तरफ मूव करेगी तो अब इसकी जो पोजीशन है वो आहिस्ता आहिस्ता मीन पोजीशन की तरफ कम होती जा रही है, लेकिन इसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। और क्या ये मीन पोजीशन के ऊपर जब पहुंचेगा तो यहाँ पर बेटा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पोजीशन तो उसकी यहाँ पे मीन पोजीशन पर आके दोबारा क्या होगी, बराबर होगी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बेटा यहां पर क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, फार्मूले के मुताबिक वेलोसिटी यहां पर क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी इस पॉइंट के ऊपर आके क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि लोएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। तो हम बेटा यहां पर क्या करेंगे, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी है, हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा इसमें क्या पढ़ा था हमने कि एनर्जी जो है वो क्या होती है बेटा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती, ऐसे ही है। तो हम यहां पर अब क्या करेंगे बेटा, हम वो पॉइंट लिखने लगे हैं कि एनर्जी जो है बेटा वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंने यहां आपको बताया कि हमने जो कंसेप्ट पढ़ा मैकेनिकल एनर्जी का पढ़ा, मैकेनिकल एनर्जी मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर देखेंगे और मैकेनिकल एनर्जी ही हम मीन पॉइंट के ऊपर, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर भी हम देखेंगे। तो मैं यहां पे लिखने लगा हूं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। अब बेटा देखिए हम यहाँ पर दोनों चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि हमने बताया कि टोटल मैकेनिक, अब मैकेनिकल एनर्जी में मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो अब मुझे बताइएगा बेटा, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी जो होगी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वो कौन सी होगी, वो बेटा हमारे पास होगी पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट, अब लोएस्ट पॉइंट पे आगे देखें तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहां पर बेटा हमारे पास कौन सी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। अब देखिएगा बेटा ये मैथ इस मैथ से कैंसल, तो GH इज इक्वल टू 1/2v²। ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, और इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। ओके हो गया। अब हमारे पास बेटा वैल्यूज मौजूद है, हम यहां पर क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा हम यहां पर क्या करने लगे हैं, वैल्यूज को पुट करने लगे हैं। तो अब देखिएगा हमारे पास 2 वैसे ही हम लिख देंगे, जी की जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एच की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0.8 मीटर। ठीक हो गया बच्चों, और इज इक्वल टू v²। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 20 और 8 0.16 मीटर, ये भी और ये भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू v का स्क्वायर। अब बेटा देखा हमने फाइंड क्या करना है, v को, और v के ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
अब बेटा देखिएगा हमने इसके ऊपर क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसके ऊपर भी अंडर रूट और v स्क्वायर इसके ऊपर भी अंडर रूट, ये इससे कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 4। अब मीटर स्क्वायर जो है वो उससे अंडर रूट से कैंसिल और पर सेकंड, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई हमारे पास वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ गई, 4 मीटर पर सेकंड। अगर बेटा देखें ये जो v है ये कौन सी पोजीशन पर था, ये एट लोएस्ट पोजीशन पर था, देखें ना ये v हमारे पास यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि हम इसकी पोजीशन भी बताएंगे कि वेयर मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेटा रिजल्ट में लिख लेना है कि हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट में हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास बेटा जो v है मैक्सिमम वेलोसिटी, हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। कब होगी बेटा, एट द लोएस्ट पोजीशन, या एट द लोएस्ट पॉइंट लिख लें, एट द लोएस्ट पोजीशन लिख लें, बेटा अप टू यू है। ठीक हो गया बेटा। तो ये जो हमने न्यूमेरिकल अभी किया है बेटा, ये इस डायग्राम से अगर आप इसको देखेंगे तो उम्मीद है आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब बेटा ये जो न्यूमेरिकल हमने अभी इस मेथड से सॉल्व किया है, ये एक और मेथड से भी सॉल्व होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये न्यूमेरिकल दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी मैंने जिस मेथड से किया ये बड़ा आसान था। अब ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ दोनों मेथड से करके दिखाने का, क्योंकि बेटा टीचर्स जो हैं वो डिफरेंट मेथड क्लास के अंदर यूज करते हैं, ताकि बच्चे जो है जो इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं वो इस मेथड को भी समझ लें, और जो दूसरा मेथड है उस मेथड को भी समझ लें। ठीक है, आप जिस मेथड से भी कर लेंगे आपका आंसर करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये वाला मेथड यूज करें, गुड है। अगर आप सेकंड मेथड जो मैं अभी आपको करवाऊंगा वो मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं बेटा, उससे भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। उससे पहले बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के मिल सके। जी बच्चों, हमने अभी न्यूमेरिकल जो है 5.7 एक फर्स्ट मेथड से किया है। अब मैं आपको इसको सेकंड मेथड से करवाने जा रहा हूँ, ताकि बेटा आप इनको दोनों मेथड से समझ सकें, आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अब ऑलमोस्ट टीचर जो है वो सिंपल मेथड से समझा देते हैं कि जी ठीक है बेटा इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको दोनों समझ आ जाए, आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो मैं बेटा इसीलिए यहाँ पर लिखने लगा हूँ सेकंड अल्टरनेट मेथड। ठीक है बेटा, यहाँ पर वर्ड में क्या लिखने लगा हूँ, अल्टरनेट मेथड, ताकि आपको पता हो कि हम इसको इस मेथड के साथ भी कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट बेटा मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन की हुई है। अब हम गिवन डेटा दोबारा से इसका लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन डेटा हमारे पास बेटा क्या है, वही जो हमने ऑलरेडी पहले लिखा था कि बेटा लोएस्ट पॉइंट पे हमारी जो हाइट है वो स्विंग की बेटा वो कितनी है, 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं हाइट जो है हमारी एट लोएस्ट पॉइंट, वो मैंने उसको मेंशन कर दिया, पहले भी मेंशन किया था बेटा, h1 है 1.2 मीटर। और इसी तरीके से हमने लिखना है हाइट एट हाईएस्ट पॉइंट। तो बेटा हाइट एट हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास h2 है और वो है 2 मीटर। ठीक है बेटा, लिखा है हाइट हाईएस्ट पॉइंट इज 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जो भी इसको झूला झुला रही है बेटा वो जमीन से कितने मीटर ऊपर चली गई है, 2 मीटर। ठीक हो गया। अब फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैं यहाँ पर एक चीज जो है वो दो चीजें यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, पहले डायग्राम बनाऊंगा फिर मेंशन करूंगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने फाइंडिंग क्या करनी है इसकी। तो फाइंड हम वही चीज बेटा करने जा रहे हैं, और वो क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी हमने इसमें फाइंड करनी है। अब मैं यहाँ पे भी बेटा एक चीज मेंशन करने लगा हूँ, और वो क्या है, मैं यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो 1 मेंशन करने लगा हूँ, और यहाँ पर मैं वेलोसिटी जो है वो v2 मेंशन करने लगा हूँ, और उसकी जगह पे मैं लिखने लगा हूँ 0 मीटर पर सेकंड। क्यों लिख रहा हूँ अभी डायग्राम में बताता हूँ। ये v2 लिखा है, अब क्यों लिखा है, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में बेटा एक पॉइंट में लिख लेता हूँ एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जो है एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या होती है हमारी, 0 होती है। अब मैंने v2 ही क्यों लिखा है, v1 क्यों नहीं लिखा, हम अभी उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अब बेटा देखें, मैंने जब ये चीज लिखी है, एक चीज मैंने अभी और भी मेंशन करनी है, वो डायग्राम के बाद मेंशन करूंगा। पहले बेटा डायग्राम में हमने बताया यहाँ पर हमारे पास एक झूला पड़ा हुआ है जो अभी इस पोजीशन के अंदर है, और ये नीचे हमने कहा जी ये ग्राउंड है, जो इससे उसकी पहली हाइट जो है वो
मीटर है। अब बेटा उसने इसको स्विंग करना शुरू कर दिया हमारे झूले को, तो ये पोजीशन चेंज हुई और ये हमारी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ चला गया। ओके हो गया। अब ये मैंने कहता हूं कि ये मेरी कौन सी पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन है, और ये मेरी कौन सी पोजीशन है, लोएस्ट पोजीशन है। ओके हो गया बेटा। अब देखें हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर हमारी जो वेलोसिटी होगी जाके वो क्या हो जाती है, जीरो। मैक्स एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। अब मैं जो इनिशियल यहां पर है इसको मैं v1 कह रहा हूं और यहां पे जो है इसको मैं क्या कह रहा हूं, v2। इसलिए बेटा मैंने यहां पर जो है v2 को क्या रखा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब आगे देखिएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैंने यहां नहीं लिखा था, अब मैं उसको लिख रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा हमने मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, v1। अब क्या करना है हमने, अब बेटा देखिएगा हमारे पास मैंने पहले वाले सॉल्यूशन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी वर्ड लिखा था, यहां पे मैं दोनों एनर्जी को सेपरेट करके यहां पर मेंशन करूंगा। अब बेटा देखिएगा एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर भी हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी और क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और मीन पोजीशन जो हमारे पास है वहां भी काइनेटिक एनर्जी होगी और क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी भी एट लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो इन दोनों में अब देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। अब बेटा देखिएगा हम लिखते हैं यहाँ पे वही मेथड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बेटा इसमें हमने क्या पढ़ा था, टोटल हमारे पास क्या होगा, टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। अब बेटा देखिए हमारे पास टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट और टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट हम क्या करेंगे। अब मैंने आपको पहले बताया टोटल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं यहां पे लिखने लगा हूं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये कौन से पॉइंट पे है, लोएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे स्मॉल एल भी साथ मेंशन कर लेता हूं, टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर भी बेटा हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी है और एक हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, हाईएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट। अब बेटा मैं फार्मूला लगाता हूं, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है, 1/2 mv स्क्वायर। लोएस्ट पॉइंट पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, v1, तो यहाँ 1 कर लिया। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है, mgh, तो क्या हो जाएगा h1, ठीक है। और इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या है, 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मैंने क्या लिखा था, v2, यहाँ पे आ जाएगा v2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या होगी बेटा, mgh, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर जो हमारी हाइट है वो 2 मीटर है, तो हमने h2 से मेंशन किया हुआ है बेटा यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट को। तो अब देखिएगा हमने ये मेंशन कर दिया। अब हमने करना क्या है बेटा, अगर आप गौर से देखें v2 की हमने एक वैल्यू लिखी थी, वो हमारे पास थी 0 मीटर पर सेकेंड, तो मैं वहां पर ये वैल्यू जो है वो क्या करने जा रहा हूँ, पुट करने जा रहा हूँ। तो अब बेटा देखिए मैं वो वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे 1/2 और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस mgh2, ये पूरा फैक्टर 0, 1/2 mv1 का स्क्वायर प्लस mgh1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 प्लस mgh2, यहाँ पे 1 था वहां पे 2। अब बेटा देखिए 1/2 mv1 का स्क्वायर प्लस mgh1 इज इक्वल टू mgh2। अब ये mgh1 है, इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस है, इक्वल के उस तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम लिखेंगे 1/2 mv1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में बेटा कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है mg, यहाँ पे होएगा h2 माइनस h1, ये मैथ इस मैथ से क्या हो गया, कैंसल। ओके, अब बेटा देखिए ये मैथ को हमने मैथ से क्या कर दिया, कैंसिल। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा नेक्स्ट। अब देखिएगा यहाँ पे बच गया 1/2 m, कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या रहा, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू g
H2 माइनस H1। अब बेटा देखिएगा हमारे पास ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2G H2 माइनस H1। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें, 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जी की जगह पे बेटा हम क्या पुट करेंगे, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। और H2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, H2 की वैल्यू हमारे पास थी 2 मीटर और H1 की वैल्यू थी 1.2 मीटर। तो अब बेटा देखिएगा ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें, सॉरी पहले हम उसको माइनस कर लेते हैं बेटा। अब देखिएगा हमारे पास 0.8 मीटर हो गया। अब इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 10 20 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा आप देखिए क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास वेलोसिटी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर को खत्म करना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब बेटा हमने इसके ऊपर क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। तो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडर रूट इस पे भी आ गया, अंडर रूट इस पे भी आ गया, तो ये हमारे पास हो गया V1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, बाकी तो हमने इसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी की भी हुई है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो हमारे पास क्या रिजल्ट इसका आ रहा है, इसका रिजल्ट जो है वो बेटा हम अभी लिख लेते हैं यहाँ पर। हमारे पास वही मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या आई, वो हमारे पास आई 4 मीटर पर सेकेंड। और कहां पर है वो, उसकी पोजीशन क्या है, अब देखिए V1 डायग्राम में आगे देखें बेटा, V1 कहां पे था आपकी, एट लोएस्ट पोजीशन पर था, लोएस्ट पोजीशन पर था। तो लिहाजा हम यहां पर क्या लिखेंगे इसका, कि जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एट लोएस्ट पोजीशन, हमारे पास कहां पर होगी, लोएस्ट पोजीशन के ऊपर ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो यहां तक बेटा हमने ये न्यूमेरिकल को अपना कंप्लीट किया। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बेटा ये मुश्किल है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मुश्किल नहीं है, ये भी इजी मेथड है, वो भी हमारे पास इजी मेथड था। ठीक है, तो बाकी इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना डिस्कस करते हैं।